नमस्कार मित्रों। द स्वदेश में आपका स्वागत है। यहां पर करते हैं हम लोग देश में हो रही राजनीति पर बात। आज बात करेंगे दिल्ली की। जी हां, आखिरकार क्यों भाजपा ने रेखा गुप्ता को बनाया दिल्ली का नया सीएम। दोस्तों, दिल्ली की राजनीति में 11 दिन से चल रही थी कवायद कि कौन बनेगा राज्य का मुख्यमंत्री। ऊपर से अरविंद केजरीवाल के सशक्त चेहरे का काउंटर भी तो भाजपा को चाहिए था। तो फिर नाम आता है रेखा गुप्ता का। चलिए बात करते हैं आज के वीडियो में क्या कारण रहे जिस वजह से भाजपा ने रेखा गुप्ता को चुना दिल्ली का अगला सीएम। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधांशु। आप देख रहे हैं द स्वदेश। दोस्तों, दिल्ली की सत्ता में 27 साल बाद वापसी, ऐसे में 11 दिन की कवायद तो बनती ही थी। ऊपर से अरविंद केजरीवाल के सामने एक सशक्त चेहरा लाना यह भी आसान बात नहीं थी। और कोई भी चेहरा पिछले 27 सालों में दिल्ली की राजनीति में भाजपा की ओर से उभर कर नहीं आया था। तो ऐसे में भाजपा के सामने कवायद भी थी और मोदी और शाह तो अपने फैसले के लिए जाने भी जाते हैं कि वह लगातार चौंकाते रहते हैं कि हम किसे बनाने वाले हैं मुख्यमंत्री। आप इसमें एमपी का केस देखिए, राजस्थान का केस देखिए, यहां तक कि हरियाणा, यहां पर भी भाजपा ने उन चेहरों को प्राथमिकता दी जिनके विषय में कोई बात नहीं कर रहा था। और दिल्ली में भी कमोबेश यही बात हुई। अब जानते हैं आखिरकार रेखा गुप्ता के सीएम बनने के पीछे के कारण क्या थे। चलिए सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं इस पूरे घटनाक्रम को। दोस्तों, पहले बात करते हैं महिला वोट बैंक। जी हाँ, दिल्ली की राजनीति, अगर मैं दिल्ली की ही बात ना करूं, वर्तमान समय में पूरे देश की राजनीति में महिला वोट एक प्रमुख मुद्दा इस समय बना हुआ है। आप जो भी वर्तमान सरकार देखेंगे, वर्तमान सरकारों में महिला वोट बैंक ने वहां की सरकारों को बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आप चले मध्य प्रदेश, झारखंड, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, इन सब जगहों पर महिला वोटर्स ने राज्य की सत्ता ऐसे पार्टी को सौंपी है जो वहां पर महिलाओं की बात करते थे। और दिल्ली में भी पिछले 12 सालों से केजरीवाल के लिए महिला वोट बैंक एक प्रमुख वोट बैंक बन के उभरा था। राज्य में लगभग 49.5% महिला वोटर्स हैं। और याद रखिएगा, मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि महिला वोटर्स कभी भी जाति और धर्म के आधार पर वोट नहीं करती जैसे कि पुरुष वोटर्स करते हैं। तो फिर महिला वोटर्स सीधे तौर पर एक ऐसा वोट बैंक है जो आपको एक मुश्त वोट देता है। और अरविंद केजरीवाल ने पिछले 12 साल की राजनीति में महिला वोटर्स के लिए वो काम किए जिस वजह से वो उनका लॉयल वोट बैंक बना हुआ था। शायद इस वजह से 43% वोट, जबकि आपके पास केवल 22 सीटें ही आई हों और आप स्वयं अपनी सीट हार गए हों, फिर भी लगभग आपके पास 43% वोट बचे हुए हैं। यह साफ बता रहा है कि महिला वोटर्स अभी भी अरविंद केजरीवाल के साइड हमको जाते दिखाई देती हैं। कई सारे कारण हैं इसके पीछे। अरविंद केजरीवाल ने पिछले 12 सालों में महिला वोटर्स के लिए कई सारे काम किए हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण रहा है मुफ्त बस यात्रा और महिला सुरक्षा। इन दोनों मुद्दों पर अरविंद केजरीवाल हमेशा फ्रंट फुट पर खेले हैं। और जब चुनाव की घोषणा होनी थी उसके पहले उन्होंने 2100 रुपए महिला सम्मान योजना के नाम पर यहां पर घोषित कर दिए थे। इस वजह से महिला वोटर्स के बीच में अरविंद केजरीवाल काफी पॉपुलर हैं। तो अगर उस वोट बैंक को कैटर करना है तो आपको एक महिला चेहरा की आवश्यकता थी। इस वजह से भाजपा ने यहां पर रेखा गुप्ता को एज अ सीएम चुना, क्योंकि वह अरविंद केजरीवाल के उन सभी कामों को जो कि उन्होंने महिलाओं के लिए किए थे उनको अपने पक्ष में करना चाहते थे। और इस वजह से भाजपा ने यहां पे रेखा गुप्ता का नाम आगे किया। एक और बात है, जो दिल्ली की राजनीति को आप समझेंगे तो यहां पर अभी तक 3 महिला सीएम हुए हैं। आम आदमी पार्टी, भाजपा और कांग्रेस। इन तीनों ने अपने अपने कार्यखंड में महिला सीएम यहां पर दिए थे। भाजपा ने जब उनकी सरकार 98 में खत्म हुई थी उसके पहले सुषमा स्वराज यहां पर मुख्यमंत्री थी। फिर तो कांग्रेस ने लगातार 15 साल यहां पर शीला दीक्षित के नाम पर रूल किया। और शीला जी दिल्ली की राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा मानी जाती हैं। यहां तक कि अगर कई लोगों से आप पूछेंगे तो दिल्ली को बनाने में शीला दीक्षित का योगदान सर्वोपरि रहा है। और आम आदमी पार्टी, उनका जो अभी कार्यकाल खत्म हुआ, वहां पर आतिशी मार्लेना मुख्यमंत्री थी दिल्ली की। ऐसे में आतिशी जी के नैरेटिव को काउंटर करने के लिए भाजपा को एक सशक्त महिला चेहरे की आवश्यकता थी। इस वजह से रेखा गुप्ता का नाम भाजपा ने यहां पर आगे रखा है कि वह आतिशी मार्लेना और उनके पूरे नैरेटिव को यहां पर साध सकें और राज्य में एक महिला चेहरा के फॉर्म में वह काम कर सकें।
एक और चीज जो यहाँ पर रेखा गुप्ता के पक्ष में गई है, अगर आप भाजपा को देखेंगे तो उनके ऊपर आरोप लग रहे थे कि वर्तमान समय में एक भी महिला मुख्यमंत्री भाजपा की तरफ से इस समय देश में नहीं है। भारत में लगभग 21 राज्यों में भाजपा की सरकार चल रही है, लेकिन उसमें से एक भी मुख्यमंत्री महिला नहीं है। लेकिन अगर आप भाजपा का इतिहास देखेंगे तो कई सारी यहाँ पर मुख्यमंत्री महिला बनी हुई हैं। जैसे मध्य प्रदेश में तो भाजपा को सत्ता में लेकर ही आई थी उमा भारती। राजस्थान की बात करें तो वहां पर सबसे मजबूत चेहरा रही हैं वसुंधरा राजे सिंधिया। सुषमा स्वराज जो कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रही, और जब नरेंद्र मोदी ने गुजरात छोड़ा था तो उनकी जगह पे आनंदीबेन पटेल बनी थी गुजरात की सीएम। तो भाजपा लगातार महिला मुख्यमंत्री आगे बढ़ाती रही है, लेकिन वर्तमान समय में एक भी मुख्यमंत्री महिला नहीं थी भाजपा की ओर से। इस वजह से रेखा गुप्ता का नाम आगे किया गया कि वह महिला मुख्यमंत्री के तौर पर जो भाजपा की इस समय साख मिट्टी में मिल रही थी उसको वह फिर से ऊपर उठा पाएंगी और एक सशक्त सीएम के रूप में यहां पर काम करेंगी। इस वजह से भी रेखा गुप्ता का नाम यहां पर आगे रखा गया। एक और चीज जो यहां पर प्रमुख रूप से जा रही है वह है जातिगत वोट बैंक को साधना। अगर आप देखेंगे तो भाजपा उसके लिए हमेशा से रहा है कि वह ब्राह्मण बनिया पार्टी है और वैश्य समाज हमेशा से भाजपा को वोट देता चला आया है। दिल्ली की राजनीति में जब भाजपा पिछले 2 चुनावों में 3 और 8 सीटें प्राप्त की थी, उस समय भी भाजपा का वोट प्रतिशत लगभग 38% के आसपास बना रहा। यह इसलिए है कि वहां पर वैश्य समाज आज भी भाजपा के साथ जुड़ा हुआ था। इस वजह से कि जातिगत जो मुद्दे हैं उनको हम साध सकें, और अरविंद केजरीवाल स्वयं वैश्य समाज से आते थे। इस वजह से भी रेखा गुप्ता का नाम यहां पर आगे रखा गया कि हम अब जो हमारा यहां पर कोर वोट बैंक है हम उसको यहां पर साध पाएंगे। इस वजह से भी रेखा गुप्ता भाजपा की सीएम चॉइस रही हैं। एक और चीज जो रेखा गुप्ता के पक्ष में गई वह था कि एक साधारण कार्यकर्ता भाजपा में मुख्यमंत्री बन सकता है। अगर आप भाजपा को देखेंगे तो भाजपा में हमेशा साधारण कार्यकर्ता मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचा है। नरेंद्र मोदी यहां पर प्रमुख हैं जो इस समय वर्तमान समय में देश के पीएम बने हैं। वह भी एक दौर पर कार्यकर्ता के रूप में भाजपा में काम करते थे। इसके अलावा देवेंद्र फडणवीस और फिर वर्तमान समय में 3 ऐसे केस आए जहां पर साधारण कार्यकर्ता भाजपा की ओर से अपने राज्य के मुख्यमंत्री बने। इसमें मोहन यादव का नाम है जो कि एमपी से आते हैं, फिर भजन लाल शर्मा जो राजस्थान के हैं, और अभी नायब सिंह सैनी जो कि हरियाणा के सीएम हैं। ये सभी साधारण कार्यकर्ता थे। तो यह संदेश देना कि भाजपा में अगर आप काम करेंगे तो एक साधारण कार्यकर्ता के फॉर्म में भी आप सबसे बड़े पद तक पहुंच सकते हैं। इस वजह से रेखा गुप्ता का यहां पर सीएम बनना यह साफ दर्शा रहा है कि भाजपा के अंदर साधारण कार्यकर्ता के पास भी मौका है कि वह अपने राज्य के सबसे प्रमुख पद तक पहुंच सकता है। ऊपर से आरएसएस की बैकिंग होना यहां पे महत्वपूर्ण था। आरएसएस की कार्यकर्ता रही है रेखा गुप्ता, इस वजह से भी वह राज्य की सीएम बन पाई, क्योंकि आरएसएस ने भाजपा को सत्ता में लाने में बहुत प्रयास किया है और यह सभी लोग कोशिश करते रहे कि भाजपा दिल्ली को जीत जाए। शायद इस वजह से आरएसएस के कहने पर भाजपा ने रेखा गुप्ता को बनाया है राज्य का सीएम। तो दोस्तों, ये सभी चीजें थी जो जो रेखा गुप्ता के पक्ष में गई है। लेकिन हाँ, प्रवेश सिंह वर्मा एक महत्वपूर्ण चेहरा थे और भाजपा में नॉर्मली यही होता है कि अगर कोई और कंटेंडर है तो उन्हीं के माध्यम से नाम घोषित करवाया जाता है। जैसे अगर आपको याद होगा तो राजस्थान में भी आपने देखा था कि वहां पे वसुंधरा सिंधिया को एक पर्ची दी गई थी जहां से उन्होंने भजन लाल शर्मा का नाम घोषित किया था। यहां पर प्रवेश सिंह वर्मा जो कि सबसे बड़ा चेहरा थे वर्तमान समय में दिल्ली में, उनके माध्यम से ही कहलवाया गया कि उन्होंने ही रेखा गुप्ता का नाम आगे रखा है। शायद एक कैडर बेस्ड पार्टी और एक संघ के बीच से आने वाले लोगों के बीच में ऐसा अनुशासन देखने को मिलता है। बाकी पार्टियों को भी यह सीख लेनी चाहिए कि अपने कैडर का सम्मान करना आवश्यक है और वहां से लोगों को लाएं और सत्ता पर बैठाएं, तब शायद एक पार्टी के तौर पर आप ऊपर आ सकेंगे। परिवारवाद से शायद आप ऐसे ही मुकाबला कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, चर्चा करेंगे किसी और राजनीतिक मुद्दे की। अपने दोस्त सुधांशु को दीजिए इजाजत। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। और दोस्तों, 10 स्वदेश में हम लोग मेंबरशिप प्लान अनाउंस करने जा रहे हैं। आप हमारे मेंबर बनिए, उसके लिए आपको हम एक्सक्लूसिव कंटेंट यहां पर प्रोवाइड करेंगे। जय हिंद।